घटना के हाँ, बाद जरूर कान तो खड़े हैं सबके, क्योंकि बड़ी खबर बिल्कुल। यह कि रईसी की मौत पर इजरायली मीडिया ने भी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। हजारों की तादाद में मौत के घाट उतारने वाला नहीं रहा। इजरायली मीडिया ने यह कहा। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा, तेहरान का कसाई, रईसी की मौत ऐसे समय में नाटकीय घटनाक्रम। घटना से क्षेत्र की लड़ाइयों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा। मिडिल ईस्ट में कई संघर्ष एक साथ चल रहे हैं। इजराइल की मीडिया में अब ये खबरें आ रही हैं, तेहरान का कसाई कह के संबोधित किया जा रहा। हम सभी को पता है इब्राहिम रईसी के साथ एक टैग लगा हुआ है। इब्राहिम रईसी ने क्या कड़े कदम वहां उठाए, उसको लेकर क्या कुछ वहां ईरान में हुआ था। लेकिन मेजर शाह, क्या वाकई इजराइल का ये कहना कि इससे यहां चल रही लड़ाइयों पर असर नहीं पड़ेगा और साथ ही हजारों लोगों का कत्ल करने वाला तेहरान का कसाई अब नहीं रहा? नहीं, देखिए, ये कहना थोड़ा अनफेयर होगा कि तेहरान का कसाई अब नहीं रहा। ऐसा मैं खैर इसमें वाला स्टेटमेंट मानता हूं। ईरान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कासिम सुलेमानी, इनका भी 2 जनवरी 2020 को 19 को या 20 को इनका भी ड्रोन अटैक में इराक की राजधानी बगदाद में इनको असैसिनेट किया था। वो यूएस ड्रोन से किया था और वो साफ खुल के कहा था कि भाई हमने किया है, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली और किसी तीसरे मुल्क के अंदर। आप देखिए, ईरान की और अमेरिका की इशू काफी टाइम से नहीं बनती है, ईरान की इजराइल से भी नहीं बनती है, मगर ऐसा बयान देना ये थोड़ा ये इजराइल के मीडिया के हवाले से है। इजराइल के मीडिया में ये सब छप रहा है। करेक्ट करेक्ट। तो वही मैं कह रहा हूं कि इजराइल की मीडिया के, देखिए, इजराइल की वैसी इतनी सपोर्ट थी, जो लोग उनकी तारीफ करते थे वही लोग इजराइल का साथ देने को राजी नहीं थे, क्योंकि इजराइल ने कितने लोगों को मौत की घाट उतार दिया गाजा पट्टी में। बच्चों को, खवातीन को, बुजुर्ग को, सिविलियंस को, निहत्तों को, मजलूमों को। तो बहुत लोग इजराइल की जो वाह करते थे वो इजराइल की गुन गाना उन्होंने बंद कर दिया था। अब जब ये हादसा होता है तो अब जो कुछ भी होएगा सो शक की नजरें जाएंगी मोसाद पे, इजराइल पे। हालांकि ऐसा वो शुरू भी हो गई मेजर, वो शुरू भी हो गई है। करेक्ट करेक्ट। तो वो हो या ना हो ऐसा, तो मगर अभी फिलहाल ऐसा देख रहे हैं कि एयर क्रैश हुआ है। जी हाँ, इनकी इन्वेस्टिगेशन ईरान अपने तरीके से करेगा, ईरान की रूलिंग अपने तरीके से आएगी, लेकिन बहुत ही पेचीदा मामला होगा, क्योंकि ऐसे मामले में बहुत मुश्किल होगा ये एसरटेन करना कि ये नेचुरल तरीके से हुआ है, नेचुरल यानी कि एक्सीडेंट या तो सैबोटाज। तो ये एसरटेन करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वीवीआईपी है, इसके लिए सैबोटाज की आशंका वहां पे लोग और दिशाएं और वहां पे निगाह रखेंगे कि भाई क्या हो गया। और अगर ये आम जहाज होता तो लोग कहते नहीं, सैबोटाज शायद की आशंका कम लग रही है। बस केवल यही वाली बात है। खैर सवाल उठाना हमारा भी एक मकसद होता है, क्योंकि हम सोच बहुत ज्यादा सकते हैं, माध्यम है, लिहाजा उन सवालों को आपके सामने रखते हैं। संजीव जी, अभी मेजर शाह ने एक बात कही कि सबोटाज जैसी चीज थोड़ा वो पूरा क्लियर नहीं है, लेकिन उन्होंने सबोटाज वर्ड का इस्तेमाल किया। अगर मैं मानूं 1% ये पॉसिबल है, तो इसमें फिर एंगल तो अजरबैजान का मिलता है। अजरबैजान से इन तीनों हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी थी। क्या इस एंगल पर भी ईरान सोच रहा होगा कि अजरबैजान की जमीन से, जहां वो एक बांध का उद्घाटन करने पहुंचे थे उनके राष्ट्रपति के साथ, वहां कुछ ऐसा हुआ उनके काफिले के हेलीकॉप्टर के साथ जो क्रैश में तब्दील हुआ? क्या यह सोचा जा सकता है? देखिए, सैबोटाज का जो एंगल है उसमें सभी तरीके की जो है आशंकाओं को, साजिशों को जाहिर है कि ईरान की एजेंसीज इन्वेस्टिगेट करेंगी। और चाहे वो इजराइल हो, वेस्टर्न कंट्रीज हो, अमेरिका हो, या जो रीजनल लेवल पर अगर किसी तरीके की साजिश रची गई है अजरबैजान के साथ, यद्यपि कि ईरान के संबंध अब बेहतर होने की दिशा में बढ़ रहे थे, लेकिन जाहिर है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन इजराइल ईरान की एजेंसीज करेंगी उसमें सभी तरीके के पहलुओं को बारीकी से वो खंगालेंगी
और इस बात को अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पूरे घटनाक्रम पर ईरान की तरफ से कैसी गंभीर प्रतिक्रिया आती है। यदि ईरान इसको इस तरीके से असेस करता है कि ये किसी साजिश का हिस्सा था, और जाहिर है कि जो भी साजिशकर्ता ऐसी स्थितियों में होते हैं वो अपनी डिनायबिलिटी को इंश्योर करने की पूरी कोशिश करते हैं, और ऐसे में कोई भी अगर ये साजिश भी है, सबोटाज भी है, तो कोई उसे स्वीकारने नहीं जा रहा है, और जो भी असेसमेंट होंगे वो ईरान के अपने असेसमेंट होंगे। लेकिन ये यदि ईरान इस बात को असेस करता है कि ये किसी साजिश के तहत किया गया है, तो आप ये मानिए कि इसका जो रिस्पांस है वो ईरान भी कोवर्ट तरीके से करने की कोशिश कर सकता है, और ऐसे में कोई बड़ा घटनाक्रम भविष्य में सामने आ सकता है। मैं आ सकता हूँ, मैं आता हूँ आपके पास इसी चीज को एलोबरेट करने के लिए और बात करूंगा। क्या बड़ा घटनाक्रम इंतजार कर रहा है? क्या ईरान कोई ऐसा जवाब दे सकता है जिसके बाद आग और भड़कने जा रही? क्योंकि बड़ी खबर ईरान ने तय कर लिया है, ईरान से रईसी की मौत के बाद बड़ी खबर